अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मिसर इशा अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मुखातिब हूँ। आज जो है वो मैं क्लास 10 की बायोलॉजी को डिस्कस करूँगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर चैप्टर मौजूद है गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पेपर के एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो गैसियस एक्सचेंज में हम पढ़ते हैं गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसियस एक्सचेंज इन मैन। इसके बाद इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। आज के इस लेक्चर में जब हम गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल जो है वो 2 टाइप पर होता है, यानी कि एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है रेस्पिरेशन। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, रेस्पिरेशन के आपके लिए ईजी हो जाएंगे। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस हमारे पास कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें कोई चीज़ बन रही हो, यानी कि मॉलिक्यूल बन रहा हो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिंथेसाइज ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस में ऐसे मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं कि जो कि इनऑर्गेनिक होती हैं और उनसे क्या बनता है, फूड बनता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एनर्जी की लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, प्लांट्स में मौजूद होता है, प्लांट्स में होता है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस करते वक्त प्लांट्स को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की नीड होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं, बदले में रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीजन गैस को। इसके अलावा 7th पॉइंट में ये कह रहा है कि ये जो है वो डे टाइम में होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होता है, नाइट टाइम में नहीं होता। और फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस करते वक्त। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इसके अलावा रिस्पायरेशन अगर हम देखें तो रिस्पायरेशन इसके बिल्कुल उल्टा है। रिस्पायरेशन में जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं जिसकी बिना पर हमें एनर्जी मिल रही होती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा होता है इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फूड बन रहा होता है, जबकि यहाँ पर जो हमारे पास फूड प्रिपेयर होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में टूट रहा होता है। इसके अलावा 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिस्पायरेशन को जो है वो लाइट एनर्जी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और रिस्पायरेशन जो है वो हर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, इनके जितने भी जानदार हैं उन सब में जो है वो रिस्पायरेशन हो रहा होता है। और रिस्पायरेशन जो है वो ऑक्सीजन गैस भी रिस्पायरेशन करते वक्त ऑक्सीजन गैस यूज़ होती है और बदले में क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। और ये हर वक्त हो रहा होता है, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, रिस्पायरेशन हो रहा होता है। इसके अलावा रिस्पायरेशन को जो है वो क्लोरोफिल की भी नीड नहीं होती। अगर क्लोरोफिल की नीड कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस में होती है। उम्मीद है आपको रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस बिटवीन समझ में आया होगा। इसके अलावा आज के हम इस वीडियो में जो है वो एक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा बेसिकली क्या होता है कि स्टोमेटास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लीफ के लोअर साइड पर मौजूद होते हैं, यानी कि हमारे पास जब ट्रांसपायरेशन हो रही होती है तो वो होल जिसमें से वाटर रिलीज़ होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर डिपेंड करती है, ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर डिपेंड करती है, गार्ड सेल पर डिपेंड करती है। बेसिकली गार्ड सेल्स क्या होते हैं, अगर यहाँ पर नीचे डायग्राम बनी है, हाँ बिल्कुल, ये जो होते हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या कहला रहे होते हैं, गार्ड सेल कहला रहे होते हैं। ये गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, सॉरी हाँ, गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और अगर गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, हम गार्ड सेल कहते हैं। तो दूसरा यहाँ पर इन गार्ड सेल की एक सेल वॉल भी होती है।
इन गार्ड सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल भी मौजूद होता है। इस गार्ड सेल में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं और एक छोटा सा न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। अच्छा, ये टर्जिड और फ्लैसिड कब होते हैं? जब ड्यूरिंग डे टाइम हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास कुछ सॉल्यूट आकर जमा हो जाते हैं, जो कि गार्ड सेल को क्या कर देते हैं? टर्जिड कर देते हैं, यानी कि उसको उसमें जो है वो पानी भर जाता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है? स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और हमारा जो है वाटर रिलीज हो जाता है। थर्ड स्टोमेटा ओपन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑफ ऑक्सीजन बिगिन, यानी कि इसी की वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाता है। अनटिल इट बिकम डार्क, यानी कि रात के वक्त हमारे पास ये प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा भी समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने जो है वो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का डिफरेंस बिटवीन डिस्कस किया एंड हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा को देखा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी बात है जो समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी हम सॉरी मेरी इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। उम्मीद है जो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको अब तक समझ में नहीं आया और पेपर के एतबार से वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगली आने वाली वीडियोस में मैं उन टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।